हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LDI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगला चैप्टर है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, जब पहले जुड़ते हैं और उसमें कुछ विशेष परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द को एक नए रूप में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं उपसर्ग। जैसे यहाँ लिखा है शब्दांश, यहाँ लिखा है मूल शब्द और यहाँ लिखा है नया शब्द। जो मूल शब्द होता है उसी के आगे जुड़ते हैं उपसर्ग। देखो, शब्दांश में लिखा है प्र और मूल शब्द में लिखा है योग, और इन दोनों के योग से, यानी कि इन दोनों के जुड़ने से एक नया शब्द बना है प्रयोग। इसी तरह दुर प्लस जन, तो यहाँ एक शब्द बना है दुर्जन। तो जो शब्दांश होते हैं वो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। देखो, यहाँ पे जो मूल शब्द हैं उनके आगे जुड़े हैं, तो जब किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं तो वो आपके कहलाते हैं उपसर्ग। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। जो हिंदी होती है उसके अंतर्गत 5 प्रयोग के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग भेद। पहला, संस्कृत के उपसर्ग, यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग मतलब जो आपके तत्सम शब्द हैं वो आपके हैं संस्कृत के उपसर्ग, और जो आपके तद्भव शब्द हैं वो आपके हैं हिंदी के उपसर्ग। अरबी फारसी के उपसर्ग, यानी कि जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं वो आपके अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, तो जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं वो आपके संस्कृत के अव्यय हैं, यानी कि अविकारी शब्द जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी कि अब ये हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आपका आता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं, या फिर आप तत्सम शब्द कहें। तो ये सभी आपके होते हैं संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपसर्ग एवं उनके अर्थ। अब जो आपके नीचे दिए गए हैं वो आपके हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे आ है, अन है, अति है, आ का अर्थ होता है नहीं, अभाव, जैसे लिखता है अधर्म, अमर, अन इसका भी नहीं और अभाव होता है। अनर्थ, अनपढ़, अति का मतलब अधिक, तो अतिकाल, अतिरिक्त, ये सभी हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। इसी तरह लिखा है आपका अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, इससे शब्द बनता है अधिकृत, अधिनायक। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे, समान, तो इसका अनुज, अनुकरण। अप मतलब होता है बुरा, हीन, तो अपमान, अपहरण। अभि, अभि का मतलब होता है सामने और ओर, तो अभिमान, अभिशाप। अब मतलब बुरा और हीन, तो अवगुण, अवनति। आ, तक, रहित, आजन, आचरण। तो इसी तरह ये सारे शब्द जो लिखे हुए हैं, इसी तरह लिखा है आपका उत। उत का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उत्पन्न, उप, पास, समान, उपग्रह, उपदेश, दुर, बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्गम, नी, नीचे, निषेध, निवास, निदान, निर, बिना, निर्दय, निर्धन, निस, नहीं, रहित, निष्पास, निसंतान,
परा, परा का मतलब होता है विपरीत और अनादर, तो इससे शब्द बनता है पराजय, पराधीन। परि, परि का मतलब होता है आसपास, चारों ओर, इससे शब्द बनता है परिचय, परिक्रमा। प्र, प्र का मतलब होता है अधिक, आगे, तो प्रचार, प्रगति। बी मतलब होता है भिन्न या विशेष, तो विजय, विनाश। इसी तरह आपका आता है सु मतलब अच्छा, साथ, तो सुविचार, सुगम। स्व मतलब अपना, तो स्वदेश, स्वराज, जो कुछ भी है वो अपना। तो ये सारे शब्द जो हम लोगों ने देखे वो सभी शब्द थे संस्कृत के उपसर्ग। अब अगली हेडिंग आती है हमारी हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव उपसर्गों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जब तद्भव के साथ मिलते हैं, जो हिंदी के साथ मिलते हैं, वो आपके कहलाते हैं हिंदी के उपसर्ग। इधर लिखे उपसर्ग, अर्थ लिखा है और शब्द रूप लिखा है, यानी कि जो जब मिलने से जो नया शब्द बनता है वो इधर लिखा है। तो अध का मतलब होता है आधा, नया शब्द बनेगा अधमरा। इसी तरह अन मतलब नहीं और अभाव मतलब कमी, तो इसका अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। उन मतलब कम, तो 19। कु मतलब बुरा, मतलब कुपुत्र। चौ मतलब चार, चौमासा। दु मतलब बुरा, दुबला। नी मतलब बिना, निडर। भर रहित, बिन मांगे, बिन, पूरा, भरपूर। सा मतलब अच्छा, सपूत। तो ये सारे सभी शब्द जो हम लोगों ने देखे वो सभी थे हमारे हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग। अगले वीडियो में हम लोग अरबी फारसी के उपसर्ग, अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।